हेलो एवरीवन, राफेल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं, सेफ हैं, सुरक्षित हैं और अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे हैं। आई एम अर्शी, फैकल्टी ऑफ राफेल एकेडमी। आई होप कि आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी, क्योंकि आपको पता है आज जो है अब आपका नवंबर की आज 9 नवंबर हो गया है, ठीक है। और क्या है कि अब आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं है, आपके पास बहुत कम टाइम है। उससे पहले आप अपना अच्छे से रिवीजन कर लो, ठीक है, करंट अफेयर्स का, और भी अपना केमिस्ट्री, फिज़िक्स, जो भी मैथ है, ठीक है, आप सभी को अच्छे से अपने स्तर पर तैयार कर लीजिए। हम जो आपको करा रहे हैं करंट अफेयर्स में, आपको पता है कि हमने आपको करंट अफेयर्स में मैं आपके लिए डिटेलिंग की क्लास भी लेके आई थी करंट अफेयर्स की। और आज हम जो पढ़ेंगे ये आपके कुछ मॉक टेस्ट लगा लो, ठीक है। ये होगा जैसे कि आपका ये जो क्वेश्चन होते हैं, ये आपका जो है ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आपका स्टैटिक जीके में इनसे क्वेश्चन बनने के चांस जो रहते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि स्टैटिक जीके का भी पोर्शन हो जाता है, ठीक है। जैसे कि विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार कब मनाया गया था, तो आपको पता होगा कि जो विश्व पर्यावरण दिवस है, ठीक है, तो ये पहली बार कब मनाया गया था 1974 में, 1975 में, 1976 में या फिर 1977 में। कब बनाया गया था विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार? तो ये बनाया गया था, आप कहोगे कि मैम ये बनाया गया था 1974 में, ठीक है। कब बनाया गया था? 1974 में बनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो लापता बच्चों को खोजने के लिए हाल ही में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने एक नया फीचर अलर्ट लॉन्च किया है, ठीक है। लापता बच्चों को खोजने के लिए हाल ही में किस सोशल मीडिया ने प्लेटफॉर्म ने एक नया फीचर अलर्ट लॉन्च किया है? ट्विटर ने, फेसबुक ने, इंस्टाग्राम ने या स्नैपचैट ने? तो ये किया है इंस्टाग्राम ने। आप सब लोग इंस्टाग्राम सभी जानते हैं और सभी चलाते भी हैं, सभी यूज़ करते हैं। तो सोशल मीडिया का जो चैनल है, ठीक है, सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है, चैनल है, कुछ भी लगाओ, तो उसमें उसने क्या करा, इंस्टाग्राम ने जो लापता बच्चे हो जाते हैं, ठीक है, जो खो जाते हैं, उन्हें खोजने के लिए उन्होंने इस फीचर को अलर्ट लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में जो केंद्रीय मंत्री हैं, कौन? वीरेंद्र कुमार द्वारा सी गई श्रेष्ठ योजना, कौन सी योजना आपकी? ये है श्रेष्ठ योजना, ठीक है। याद रखना कौन सी योजना है श्रेष्ठ योजना। किस क्षेत्र से संबंधित है? शिक्षा से, किससे संबंधित? शिक्षा से है, स्वास्थ्य से है या परिवहन में से है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो किससे संबंधित है वो आपकी? वो है शिक्षा से, ठीक है। याद रखोगे ये बात, किससे संबंधित है? वो है शिक्षा से संबंधित है। कौन सी योजना? श्रेष्ठ योजना। तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बीएसएफ आरओआरएम से अलग किसी और की भी तैयारी कर रहे हो, उसमें भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी छात्रा ने स्क्रैप्स नेशनल स्पेलिंग बी 2022 जीता है? क्या अमेरिकी छात्र ने क्या जीता है? भारतीय अमेरिकी छात्र ने स्क्रैप्स नेशनल स्पेलिंग बी 2022 किसने जीता है? तो ये आप लोग मुझे, ये आपके लिए क्या है, होमवर्क है, ठीक है। आप मुझे ये सर्च करो, कुछ भी करो, लेकिन मुझे इसका आप लोगों से क्वेश्चन चाहिए कि किसने किया है। किरण लोगान ने किया है, हरणी लोगान ने किया है या कोमल लोगान ने किया है? इनमें से किसी ने नहीं किया है। तो ये क्वेश्चन आप लोग मुझे बताओगे, और ऐसा नहीं है कि किसी को भी कमेंट नहीं करना है, सब मुझे कमेंट में आप मुझे बताते रहना, ठीक है, किसने किया है। तो ये आप मुझे बताओगे कमेंट करके कि किसने हाल ही में भारतीय अमेरिकी छात्र ने स्क्रैप्स नेशनल स्पेलिंग बी 2022 जीता है, और आपको उसके बारे में जानने की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा आपका कि हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी छात्र ने स्क्रैप्स, सॉरी ये मैंने कर दिया है, ठीक है, नहीं, लेकिन ये आप मुझे बताओगे, छोड़ो, मैं नहीं बताने वाली हूँ। इसमें था लेकिन क्वेश्चन, लेकिन आपको बताना है, मैंने उसमें होमवर्क के लिए दिया था वो क्वेश्चन, तो आप ही बताओगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कि हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2022
कौन सा ओपन? फ्रेंच ओपन। 2022 का खिताब जीता है किसने? नोवाक जोकोविच ने, या कैस्पर रोडन ने, या अलेक्जेंडर जेवेरेव ने, या फिर आपका राफेल नडाल ने? किसने जीता है? जो किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2022? तो याद रखना है, नाम भी हमको क्या है याद रखना है, फ्रेंच ओपन। ठीक है, तो ये जीता है राफेल नडाल ने। किसने जीता है? ये राफेल नडाल ने जीता है। ठीक है, तो याद रखना राफेल नडाल ने ये क्या है? जीता है। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व खाद्य दिवस। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाने की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? कब हुई थी? 2019 में, 2020 में, 2021 में, 2022 में? कब हुई थी विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाने की शुरुआत? तो ये हुई थी 2019 में। ठीक है, याद रखना विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस जो मनाने की शुरुआत है वो हुई थी 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट देखते हैं आपका भारतीय वायुसेना से। किससे? भारतीय वायुसेना द्वारा किस शहर में देश का पहला IAF, क्या IAF हेरिटेज सेंटर बनाया जा रहा है? भारतीय वायुसेना के द्वारा किस शहर में देश का पहला IAF हेरिटेज सेंटर बनाया जा रहा है? मोहाली में, गुरुग्राम में, चंडीगढ़ में, जालंधर में? कहाँ पे बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है, आपका ऑप्शन हो जाएगा C। कहाँ पे? चंडीगढ़ में। ठीक है, कहाँ पर? चंडीगढ़ में ये क्या है? बनाया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है आपका कि इस वर्ष स्टॉकहोम की पहली बैठक को कितने वर्ष पूर्ण हुए हैं? जो स्टॉकहोम है, ठीक है, जो स्टॉकहोम है आपका, उसकी जो पहली बैठक है उसे कितने वर्ष पूर्ण हुए हैं? अगर आपसे मैं पूछूं तो बताइए कि 5 वर्ष, 15 वर्ष, 25 वर्ष, 50 वर्ष, कितने पूर्ण हुए हैं? तो आप कहोगे मैम उसे हुए हैं 50 वर्ष पूर्ण। ठीक है, 50 वर्ष क्या है? पूर्ण हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर साल क्या है? हर साल जून में बैखो उत्सव, कौन सा उत्सव है? नाम याद रखना, बैखो उत्सव। बैखो उत्सव आपका, बैखो उत्सव मुख्यतः किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? ठीक है, किस में मनाया जाता है? तो आप बताओगे मुझे किस में मनाया जाता है? नागालैंड में, असम में, मणिपुर में, त्रिपुरा में? हर साल जून में बैखो उत्सव मुख्यतः किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है असम में। किस में मनाया जाता है? असम में मनाया जाता है। आपका कौन सा उत्सव? बैखो उत्सव। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वैश्विक पहल लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरमेंट, क्या बोला जाए? लाइफ मूवमेंट को किस देश ने लॉन्च किया है? वैश्विक पहल, कौन सी पहल है ये? वैश्विक पहल है। तो वैश्विक पहल लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरमेंट लाइफ मूवमेंट को किस देश ने लॉन्च किया है? तो आप मुझे बताओगे किसने किया है? भारत ने किया है, या फिर बांग्लादेश ने, या फिर रूस ने, या जापान ने? तो आप कहोगे ये किया है भारत ने। ठीक है, भारत ने किया है, वैश्विक पहल है ये। तो लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरमेंट लाइफ मूवमेंट को किस देश ने लॉन्च किया है? तो ये किया है भारत ने। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है, अब यहाँ पे जो है ये हो जाता है आपका मॉक टेस्ट। ठीक है, ये ख़त्म हो गया आपका मॉक टेस्ट था। मैं आपको 10 से 12 क्वेश्चन लेके आई थी। ठीक है, मॉक टेस्ट में अब क्या है, आपको मैं कराऊंगी थोड़ा करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स जो आपका होगा थोड़ा, वो होगा आपका थोड़ा डिटेलिंग में, जो भी पॉइंट आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे उन्हें यहाँ पे हम हाईलाइट करेंगे। ठीक है, तो ये जो योजना है आपको इंडियन बैंक ने शुरू किया, क्या? ई ब्रोकिंग। तो पहला क्वेश्चन जो बन जाता है भाई, वो क्वेश्चन आपका यहीं से बनता है कि किसने ई ब्रोकिंग योजना को शुरू किया है? तो आप कहोगे इंडियन बैंक ने, याद रहेगा। तो क्या हुआ है कि हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक इंडियन बैंक ने एक डिजिटल ब्रोकिंग समाधान ई ब्रोकिंग लॉन्च किया है। ये क्या है? ये है आपका समाधान। ठीक है, डिजिटल ब्रोकिंग समाधान है ये, और इसे लॉन्च किया गया। ई ब्रोकिंग ग्राहक उत्पादों के व्यापक डिजिटलीकरण की दिशा में एक रणनीतिक कदम है। आपको पता है कि हम डिजिटलीकरण पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, और बहुत ज़्यादा बोला जा रहा है कि डिजिटल हर चीज़, आप ऑनलाइन पेमेंट सब चीज़ ऑनलाइन कीजिए। ठीक
ठीक है। तो क्या है कि हम डिजिटल की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये हमारा क्या है रणनीतिक कदम के रूप में इंडियन बैंक द्वारा एक त्वरित और कागज रहित डीमैट ट्रेडिंग खाता खोलने की सेवा है। ये क्या है, ये है आपका डीमैट। ठीक है, आपको पता होगा डीमैट के बारे में, जानते हो आप लोग, मुझे कमेंट करके बताना डीमैट के बारे में। ठीक है, द्वारा त्वरित और कागज रहित डीमैट और ट्रेडिंग खाता खोलने की सेवा है। बैंक द्वारा पेश किया गया यह समाधान मोबाइल बैंकिंग ऐप इंडोसिस के माध्यम से उपलब्ध है। इसे फिशडम के सहयोग से पेश किया गया है, जो इंडियन बैंक का फिनटेक पार्टनर है। कौन सा, जो इंडियन बैंक का क्या है, इंडियन बैंक का फिटनेट पार्टनर है। अब बात करें हम इसके महत्वपूर्ण बिंदु की, कि इसके जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो क्या है। तो इस पहल के माध्यम से क्या होगा, इस पहल के माध्यम से बैंक को अपने जो चालू खाता बचत खाते होते हैं, ठीक है, तो उनको बढ़ाने में मदद मिलेगी। ठीक है, चालू खाते बचत खाते जो होते हैं, सेविंग अकाउंट होते हैं, या फिर ठीक है जो करंट अकाउंट होते हैं, CASA, ठीक है, तो इनकी फुल फॉर्म है यही, चालू खाते और बचत खाते, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट को बढ़ाने में मदद मिलेगी। उपयोगकर्ता को यह डीमैट और ट्रेडिंग खाता खोलने से लेकर कम ब्रोकिंग सेवाओं तक एक एकीकृत अनुभव मिलता है। इस पहल ने ग्राहकों को भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की और आरंभिक सार्वजनिक पेशकश में प्रभावी ढंग से क्या है निवेश करने में सक्षम बनाया है। इस एक प्लेटफॉर्म पर इक्विटी, फ्यूचर्स, ऑप्शंस और इनसिली पब्लिक ऑफर IPO के विकल्प भी क्या है इनके पास उपलब्ध होते हैं। ठीक है, तो ये बात क्या थी, ये बात थी आपकी ई ब्रोकिंग की, जो इंडियन बैंक ने क्या है शुरू किया है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है गोवा के, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो हो जाता है गोवा के मुख्यमंत्री ने बीच विजिबल बीच विजिबल ऐप लॉन्च किया है। किसने किया है, गोवा के मुख्यमंत्री ने। हाल ही में गोवा के मुख्यमंत्री कौन है, तो गोवा के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं आपके प्रमोद सावंत। कौन है, प्रमोद सावंत ने बीच विजिबल ऐप लॉन्च किया है। अगर आपसे पता है, आपको ना स्टेट के भी मुख्यमंत्री याद रखने चाहिए, क्योंकि कभी कभी मुख्यमंत्रियों से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो जैसे गोवा का मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने, इन्होंने क्या किया, इन्होंने विजिबल ऐप को लॉन्च किया है। ये ऐप सूचना, सबसे पहले तो विजिबल ऐप की बात करें तो किसने, ये गोवा के मुख्यमंत्री ने, याद रखना। यह जो ऐप है वो, ये ऐप क्या है, तो ये ऐप जो है वो सूचना प्रौद्योगिकी और पर्यटन क्षेत्र के बीच सहयोग को दर्शाता है। जो सूचना मिलेगी आपको, जो सूचना प्रौद्योगिकी और पर्यटन क्षेत्र में क्या है, इनके जो आपस में सहयोग है क्या करता है, इसको दर्शाता है। इस ऐप का उद्देश्य समुद्र तटों के समग्र प्रबंधन में समुद्र तट पर्यटन क्षेत्र में काम करने वाले और पर्यटकों और संस्थानों को क्या है लाभान्वित करना है। अब बात करते हैं, हम बात करें अगर विजिबल ऐप के बारे में, तो ये ऐप कैसे काम करेगा, कैसे नहीं करेगा। तो इस ऐप के माध्यम से कार्यकर्ता, पुलिस और अन्य हितधारक पर्यटकों के हितों की रक्षा के लिए मुद्दे उठा सकते हैं। और इस ऐप पर क्या है कि अवैध जो गतिविधियों और अवैध फेरी वालों की रिपोर्ट से लेकर समुद्र तट की सफाई तक सब कुछ कवर किया गया है। तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब आप समुद्र तट के किनारे जाएंगे तो देखेंगे बहुत गंदगी फैली रहती है। ठीक है, तो जो भी वहाँ पे अवैध गतिविधियाँ होती हैं या फिर अवैध फेरी वाले होते हैं, तो उनकी रिपोर्ट क्या है ये करेगा, रिपोर्ट से लेकर और जो समुद्र तट की सफाई तक सब कुछ कवर किया गया है। बल्कि हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार देखें तो गोवा ने पिछले 2 दशकों में बलात्कार से संबंधित अपराधों में सबसे अधिक, ठीक है, 559.4% की वृद्धि दर्ज की है। इस ऐप के लॉन्च के मौके पर गोवा के IT और पर्यटन मंत्री रोहन खुंटे भी मौजूद थे। ठीक है, तो ये हो गया आपका, क्या हो गया विजिबल ऐप। ठीक है, याद रखोगे विजिबल ऐप मुख्यमंत्री जो हैं गोवा के, उन्होंने क्या किया है, लॉन्च किया है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट जो होता है आपका वो होता है आपका, नेक्स्ट है आपका 8000 मीटर ऊपर की 5 चोटियों पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला। कितना, 8000 है ना। ठीक है, कितना, 8000। क्या नाम है और कहाँ की ये हैं, अब ये देखते हैं। महाराष्ट्र के सतारा जिले के, कहाँ की, महाराष्ट्र का कौन सा जिला, सतारा जिले की प्रियंका मोहिते। कौन, प्रियंका मोहिते। नाम भी आप लोगों को याद रखना है। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है कि बस यही पूछ ले जाए कि प्रियंका मोहिते, ठीक है, जिन्होंने 8000 मीटर ऊपर की 5 चोटियों पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, तो वो होती हैं आपकी प्रियंका मोहिते। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने 8000 मीटर से ऊपर की
5 चोटियों पर चढ़ने रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, क्या बना है? रिकॉर्ड बनाया है। और इस तरह बात करें, इस तरह वे एक ऐसी पहली भारतीय महिला भी बन गई हैं। प्रियंका ने क्या किया है? प्रियंका ने यह मुकाम कंचनजंगा पर्वत, कौन सा? कंचनजंगा पर्वत पर चढ़ने के बाद हासिल किया है। इस पर्वत की ऊंचाई कितनी है? तो इस पर्वत की ऊंचाई की बात करें तो इस पर्वत की जो ऊंचाई है वो है 8,991 मीटर। ठीक है, और कहाँ? महाराष्ट्र का। यह 30 वर्षीय पर्वतरोही 5 मई को शाम करीब, कितनी उम्र की हैं वो? 30 वर्षीय हैं। ठीक है, कितना है? 30 वर्षीय हैं। और 5 मई को शाम करीब कितना? 4:4:2 बजे। ठीक है, ये 4 बजे से 45, कितना करीब, कितना 5 मई को करीब 4:42 पे बजे पृथ्वी की तीसरी सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ गई थी। प्रियंका बेंगलोर में एक फार्मास्यूटिकल रिसर्च कंपनी में काम करती हैं। ठीक है, आज तक प्रियंका मोहिते ने माउंट एवरेस्ट 8,849 मीटर, माउंट लोत्से 8,516 मीटर और माउंट मंकालू 8,485 मीटर और माउंट किलिमंजारो। ठीक है, किलिमंजारो आप मुझे बताओगे कमेंट करके कहाँ पर है किलिमंजारो? ठीक है, तो हो सके तो मुझे आप कमेंट करके बता देना किलिमंजारो कहाँ पर है। तो और माउंट किलिमंजारो 5,000 कितना 5,895 मीटर पर चढ़ाई की है प्रियंका ने अप्रैल 2021 में। ठीक है, अप्रैल 2021 में माउंट अन्नपूर्णा चोटी 8,191 मीटर पर चढ़ाई की थी, जो दुनिया की, किसकी? दुनिया की 10वीं सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, जो अन्नामुड़ाई, ठीक है, जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर उन्होंने क्या की थी? चढ़ाई की थी। साल 2020 में प्रियंका मोहितो को तेंजिंग नोर्गे एडवेंचर अवार्ड से नवाजा गया था। ठीक है, कब नवाजा गया था? 2020 में। कौन से, किससे नवाजा गया था? तेंजिंग नोर्गे एडवेंचर अवार्ड से नवाजा गया था। ठीक है, तो ये होती है आपकी क्लास। ये कुछ चीज़ें जो हमने मॉक टेस्ट में देखी और कुछ हमने क्या किया था, कुछ हमने करंट अफेयर्स डिटेलिंग में देखा था, जिससे हमें क्या क्वेश्चन बनने के चांस हमारे ज़्यादा होते हैं, वही मैं आपको फैक्ट लेके आती हूँ। ठीक है, फिर चलिए वीडियो को करते हैं यहीं पे ख़त्म। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपको और भी स्टैटिक जीके की हम रिवीजन क्लास लेके आएंगे। ठीक है, मैं आपको 2-3 क्लास कराऊंगी दिन में। हम मेरी 1 से 2 क्लासें अब आपको मिलेंगी, क्योंकि उसमें कुछ स्टैटिक जीके जो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ वो मैं आपको फिर से रिवीजन कराऊंगी, ताकि आपका अच्छे से रिवीजन हो जाए। उससे पहले आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। ठीक है, ऐसा नहीं है, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट और लाइक ज़रूर किया कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।